रात में एक साल से इधर ही बैठा हुआ था, बिल्कुल बाहर आ गया था, उसके बराबर से भी निकल गई। मेरा नाम सर अभिषेक सैनी है। घटना सर ये 2 या 2:30 बजे के समथिंग यहाँ 3 रोड फायरिंग हुए। हम इसी रूम के अंदर पीछे सो रहे थे, तो जैसे ही फायरिंग लगातार हुए तो हम तुरंत उठ गए। उठने के बाद हम इतने डर गए हुए थे तो हम सीधे अंदर गए और फिर हमने डॉक्टर साहब से बात करी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप PCR के पास कॉल करिए, 112 पर कॉल करके। तो तुरंत ही ये अच्छी बात थी कि तुरंत ही PCR की 4 गाड़ियाँ यहाँ आ गई थी। तो उन्होंने सारी पूछताछ करके तो हिस्ट्री वगैरह लेके वो चले गए। ये सर 2:30 बजे के समथिंग है, उससे 2-4 मिनट ऊपर हो सकता है। ये ऐसा तो सर मैं 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है मेरे लॉन्ग पीरियड में, तो ये पहली बार हुआ है। ये सर 3 फायरिंग है और 3 ही ये होल दिख रहे हैं, तो 3 ही हुए हैं फायरिंग। चोट वगैरह नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि ये चोट किसी को आई नहीं है। और बाकी हम इसके पीछे सो रहे थे तो हम लेटे हुए थे, तो हम तो काउंटर के साइड में सोए तो दौड़ गए थे, नहीं तो दिक्कत हो सकती। ये भारत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के नाम से है। ये यहीं हमारे सानी सोना में डॉक्टर साहब उनका ही हॉस्पिटल है। वैसे ऐसा तो सर हुआ नहीं है, अभी तक पेशेंट भी नहीं था कोई, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसमें कह नहीं सकते हम कुछ। अभी कोई रिसेंटली काम चल रहा था, तो अभी ये बहुत गलत बात है कि हमारे पास CCTV नहीं है, पर हम ये जल्दी ही सुधार करेंगे। आसपास सर इधर डी लाइट्स के पास लगा हुआ है सर्वा हॉस्पिटल में, ये यहाँ चेक करेगी, बोल के गए पुलिस वाला। हम चेक करके जल्दी ही 5 मिनट के अंदर पुलिस वाले यहाँ आ गए थे। 2 PCR थी, 1 CIA था, 4 गाड़ियाँ आई थी और तुरंत ही आ गई थी। मेरा नाम भारत सैनी है जी। भारत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के नाम से मेरा हॉस्पिटल है। रात 2:30 बजे हमारे हॉस्पिटल पे 3 गोलियां चली हैं। अज्ञात लोग थे, नहीं पता किसने गोलियां चलाई हैं। और ये 3 गोलियों का निशान में था, गोली भी इधर एक अटकी हुई है, तो गोली लगी। 3 गोलियां चली है, इधर शीशे में से दिख रही हैं। और रात को हमारे जो स्टाफ थे, वो एक स्टाफ तो इधर ही बैठा हुआ था, वो बिल्कुल बाल बाल बचा, उसके बराबर से गोली निकल के गई है। दूसरी दीवार पे भी गोली पार है। यहाँ पे टोटल 4 लोग थे। चोट नहीं आई, बाकी एक स्टाफ के पास से गोली निकल के गई है, बाकी चोट तो नहीं आई। पुलिस को मौके पे सूचना दे दी थी, तुरंत पुलिस आ गई थी जब भी, और पुलिस ने कार्रवाई करके वो मामले की जांच करेंगे। हम सुबह तक कोशिश करेंगे भाई क्या लोग थे क्या नहीं। हमारा तो पर्सनली हॉस्पिटल में भी और वैसे भी मेरा तो किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो कई साल से हॉस्पिटल है अपना और साफ सुथरा काम होता है। हम वो ही नहीं करते आज तक, किसी हमारे बारे में ये नहीं कहेगा। कोई स्टाफ भी बड़ा खुश होकर जाता है, पेशेंट भी, स्टाफ ये अंदाजा नहीं लगा पाए। जैसी गोलियां चली तो बच्चे तो डर के मारे और अंदर चले गए। और जब जैसे ही उनको मेरे को बताया सूचना, तो हम यहाँ पे आए तो इधर कोई नहीं था। फिर वो बच्चे जब बाहर निकल के आए, CCTV अब पुलिस लगेगी जांच में कि भाई रोड की कैमरे की गाड़ी से थे, बाइक से थे, पैदल से, कैसे थे। नहीं, हमारे वो काम चल रहा था तो उसके कारण इसी एरिया में CCTV कैमरे यहाँ में नहीं लग रहे थे, वो पीछे अंदर लगे हुए हैं। बच्चों में तो देखो डर का माहौल है सर, गोलियां चली हैं और ऐसा अचानक से ऐसा माहौल देखा है। और तो हम भी डरे हुए हैं भाई, क्या ना पता भाई अगर किसी की जान चले जाती है तो बहुत बड़ा बात होती है गोलियां। और ऐसे तो स्टाफ नहीं, पेशेंट भी नहीं आएंगे और स्टाफ भी नहीं रुकेगा हॉस्पिटल में, तो अगर ऐसा होता है। नहीं कुछ नहीं, मैंने स्टाफ से भी पूछा था भाई किसी क्या है, वो कह रहे कि सर हमारे पास सब बच्चे बाहर गए हैं। एक अभिषेक है झिरका फिरोजपुर से है, और एक अफरोज लड़का है वो नूहू से है। तो वो सब बेचारे कई साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं किसी से। तो पुलिस कह रही है कि हम सुबह होते ही जांच करेंगे, सब चीज़ें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पुलिस सुबह भी आई है और वो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी जिसने भी हरकत करी है वो पकड़ा जाएगा।